हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस न्यू एजुकेशन हब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। देखेंगे कि पैरामीशियम बॉडी के अंदर कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। The body of paramecium in reproduction completed into 3 steps. First step is called asexual reproduction and second step is called sexual reproduction and third step is called nuclear reorganization. जो हमारा पैरामीशियम है उसके अंदर 3 टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंस होता है। पहला हमारा क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा हमारा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड तीसरा क्या है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फ्यूजन के थ्रू कंप्लीट होता है। किसके थ्रू? बाय बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। अब आइए हम जाने कि बाइनरी फ्यूजन होता क्या है। मान लो कोई भी पैरामीशियम, कोई ऐसा पैरामीशियम हो जो फुल्ली मैच्योर हो। अब मैच्योर पैरामीशियम किसे कहेंगे? ऐसा पैरामीशियम जिसके पास प्रचुर मात्रा में फूड एंड वाटर प्रेजेंस हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैच्योर पैरामीशियम। ठीक है, तो वही पैरामीशियम का क्या करेगा? अपने साइज़ में इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करने के बाद क्या करता है? 2 पैरामीशियम का जन्म देता है। ठीक, या फिर 2 पैरामीशियम को फॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे करता है। ठीक, मान लो ये हमारा क्या हुआ, एक पैरामीशियम की बॉडी है। ठीक, ये हमारी पैरामीशियम की एक बॉडी है। अब इसमें 2 टाइप्स न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है। ठीक, पहला क्या है हमारा माइक्रोन्यूक्लियस एंड दूसरा हमारा क्या है माइक्रोन्यूक्लियस। अभी तो हम सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम न्यूक्लियस को लेकर चलेंगे, ना कि ओरल ग्रुप या फिर बक्कल कैविटी या फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें ये सब तो प्रेजेंस है, आप लोग सब लोग जानते हैं। हमें सिर्फ इसमें न्यूक्लियस की बात करनी है क्योंकि हमें पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन को देखना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, मान लो पैरामीशियम की बॉडी है, इसमें क्या है 2 टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। पहला हमारा माइक्रोन्यूक्लियस एंड दूसरा हमारा क्या है माइक्रोन्यूक्लियस। अब ये देखिए इसमें क्या होता है। अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसमें जो 2 टाइप्स न्यूक्लियस प्रेजेंट्स है क्या करेगा, आपस में एमाइटोटिकली डिवीजन होगा। जो लार्ज न्यूक्लियस है या फिर माइक्रो न्यूक्लियस है क्या करेगा एमाइटोटिकली डिवीजन होगा। ठीक है, एंड जो स्मॉल न्यूक्लियस है वो क्या करेगा माइटोटिकली डिवीजन होगा। माइटोटिकली डिवीजन होगा। तो क्या होगा, हम बताए थे एमाइटोटिकली मीन्स क्या होता है, जो थोड़ा स्लो मोशन में डिवीजन हो, धीरे धीरे डिवीजन हो, और माइटोटिकली डिवीजन क्या हो, जो फास्टली डिवीजन हो, बहुत तेज़ी से क्या करता है ये डिवीजन करता है अपने न्यूक्लियस को। ठीक, तो अब क्या होगा, ये मान लो हमारा मैच्योर पैरामीशियम है, इसमें क्या है 2 टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंस है, एक माइक्रो है एक माइक्रो है। अब ये क्या करेंगे, अपने ये पैरामीशियम क्या करेगा, अपने साइज़ में इंक्रीज़ करेगा, थोड़ी सी अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये क्या है फुल्ली मैच्योर है ना। तो साइज में जब इंक्रीज़ हुआ तो अपने न्यूक्लियस को क्या किया, डिवाइडिंग किया। धीरे धीरे अभी अपने न्यूक्लियस को डिवाइडिंग करेगा। उसके बाद क्या होगा अगले स्टेप में, अब यहाँ से देखिए ये जो इसमें जो ओरल ग्रुप प्रेजेंस है या फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, ये सब धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगेंगे। ठीक, अगले स्टेप में दिखाते हैं। हमारा जो पैरामीशियम था माइक्रोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, डिवीजन हो रहा है ना, 2 टाइप्स में डिवीजन हो रहा है, माइक्रो भी एंड माइक्रो भी, दोनों न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है। एंड जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड क्या है हमारा ओरल ग्रुप, ये सब क्या करेंगे धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेंगे। अब यहाँ हम डाटेड लाइन में दिखाएंगे ताकि पता चले कि ये क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक,
अब यहाँ क्या होगा, ओरल ग्रुप और डिसअपियर या फिर डिजेनरेट एंड कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वैक्यूल्स डिजेनरेट। अब क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे। अब यही जो न्यूक्लियस है क्या किए, माइटोटिकली डिवीजन किए। ये माइटोटिकली डिवीजन माइक्रोन्यूक्लियस का एंड माइटोटिकली डिवीजन क्या किया हमारा, माइक्रोन्यूक्लियस छोटा वाला न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, एक डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया ना। अब यही डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा अगले स्टेप में। आइए दिखाते हैं। ये हमारा बड़ा वाला क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस, एंड ये छोटा वाला क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस। अब ये दोनों क्या किए, डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किए। डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। अब यही डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या करेगा, जो बीच का ये वॉल है धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस दिख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करते हुए क्या होगा अगले स्टेप में, ये इसमें पैरामीशियम में आ जाएगा, ये वाला इस पैरामीशियम में मूव करते हुए चला जाएगा। तो अगले स्टेप में देखते हैं, इन दोज न्यूक्लियाई क्या हुआ, बोथ न्यूक्लियाई move from opposite direction। opposite direction। अब फिर देखिए अगले स्टेप में क्या होगा। अब ये दोनों क्या किए, न्यूक्लियस बीच का जो वॉल था ब्रेक डाउन किए और अपोजिट डायरेक्शन में क्या किए, मूव करते हुए एक दूसरे सेल के पास पहुंच गए। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होता है। अब यही क्या करेगा, यहाँ पर फिर से दिखाते हैं। मिडिल वॉल फॉर्म, मिडिल थिक वॉल फॉर्म। फॉर्म्ड। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से हमारा दोनों का जो न्यूक्लियस था आपस में सेपरेट हुआ एंड मूव किया अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, ये अपने बीच एक क्या करता है, थिक या मोटी भित्ति का फॉर्मेशन करता है, थिक वॉल का फॉर्मेशन किया। उसके बाद दो पैरामीशियम यहाँ देखिए दिख रहा है ना, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बना ना। अब ये दो क्या करेंगे, दो डाटर न्यूक्लियाई का फॉर्म करेंगे, दो डाटर पैरामीशियम का फॉर्म करेंगे। अब इसका नाम हम दे देंगे डाटर पैरामीशियम, यहाँ लिख दे रहे हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं, हम क्या बताए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है, बाई बाइनरी फिजन के थ्रू
क्या होता है, पैरामीशियम में डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, मान लो कोई भी पैरामीशियम जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है, क्या होता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर फूड या वाटर का मात्रा क्या होता है, अधिक प्रेजेंस हो जाता है, ठीक, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या वो फाइनली क्या हुआ, फुल्ली मैच्योर हो गया। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपने साइज वो इंक्रीज करेगा, थोड़ी सी अपनी साइज की लंबाई बढ़ा देगा। उसके बाद क्या करेगा, ये धीरे धीरे आपस में जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं आपस में क्या करते हैं, डिवीजन करने लगते हैं। देखो इन दो न्यूक्लियस क्या किए, आपस में डिवाइडिंग हुआ। जो लार्ज वाला न्यूक्लियस था, माइक्रो न्यूक्लियस आर ए माइटोटिकली डिवीजन एंड स्मॉल न्यूक्लियस आर डिवाइडेड इनटू माइटोटिकली डिवीजन। इसका मतलब जो माइक्रो न्यूक्लियस है, लार्ज वाला है, ये थोड़ा स्लोली मोशन से क्या होता है, डिवाइड होता है। और जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है फास्टली डिवाइड होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, माइटोटिकली डिवीजन। जल्दी से क्या किया है, डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड ओरल ग्रुप्स प्रेजेंस होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, अगले स्टेप में डीजनरेट होने लगते हैं। देखो ओरल ग्रुप आर डीजनरेटेड। अब इसमें देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया ना, ओरल ग्रुप एंड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर डीजनरेटेड एंड दोज न्यूक्लियस आर फॉर्म ए डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर। अब क्या किया, इस स्टेप में ये डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया एंड धीरे धीरे कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड ओरल ग्रुप से डीजनरेट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब यही दोनों न्यूक्लियस क्या हुआ, ब्रेक होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे सेल के पास पहुंच जाते हैं। फिर से क्या होता है, यहाँ फिर से न्यू कंट्रेक्टाइल वैक्यूल और ओरल ग्रुप का फॉर्म होने लगता है। ठीक, ये हमारा ओरल ग्रुप हुआ, ये हमारा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड ओरल ग्रुप are formed in remaining। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ तो डिसअपीयर हो गए कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड क्या ओरल ग्रुप से। अब फिर धीरे धीरे जैसे दो पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा, वैसे वैसे धीरे धीरे फिर क्या होगा, उसका जो माउथ वाला पार्ट है फिर से क्या होगा, फॉर्म होगा ना, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है फिर से वो क्या होगा, फॉर्म होगा। तो यहाँ क्या हुआ, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड ओरल ग्रुप्स आर रिमेनिंग फॉर्म्ड एंड आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, अपने मिडिल पोर्शन में एक थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे क्यों क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। यहाँ सेपरेट हुआ ना, सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, टू डॉटर पैरामीशियम का फॉर्म। आइए एक बार फिर से देखते हैं। देखिए अभी हमारा क्या हुआ, पैरामीशियम है, पैरामीशियम की बॉडी है जो कि बाइनरी फ्यूजन में पार्टिसिपेट हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, इसके अंदर फूड की मात्रा या फिर वाटर की मात्रा अधिक अमाउंट में पाया गया, तो क्या किया, अपने साइज में क्या किया, इंक्रीज किया, थोड़ी सी अपनी लंबाई को क्या किया, इंक्रीज किया। उसके बाद ये क्या किया, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अपने जो ये दोनों न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस एक माइक्रो न्यूक्लियस, ये दोनों क्या करेंगे, अंदर गोज डिवाइडिंग होगा। कैसे होगा, जो लार्ज वाला न्यूक्लियस है एमाइटोटिकली डिवीजन होता है। एमाइटोटिकली में समझ रहे हैं ना, जो थोड़ा धीरे धीरे क्या करें, जो धीरे धीरे डिवाइडिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, एमाइटोटिकली डिवीजन कहेंगे। और जो माइटोटिकली डिवीजन क्या होता है, जो फास्टली डिवाइड हो, उसे हम क्या कहेंगे, माइटोटिकली डिवीजन कहेंगे। तो क्या हुआ, हमारा दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियस का क्या हुआ, डिवीजन हुआ। एंड थर्ड स्टेप में क्या हुआ, हमारा दो न्यूक्लियस क्या किया, डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया एंड ओरल ग्रुप कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर डीजनरेटेड, ओ आर डिसअपीयर। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, बोथ न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड विथ ईच अदर एंड मूव फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अब ये दोनों न्यूक्लियाई क्या किए, डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म किए थे, अब यहाँ से ये दोनों न्यूक्लियाई क्या किए, टूट गए। टूटने के बाद दो न्यूक्लियाई क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ एक दूसरे पैरामीशियम के अंदर जाके पहुँच गए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, मिडिल पोर्शन पे एक थिक वॉल फॉर्म किया एंड आफ्टर सम टाइम फॉर्म ए थिक वॉल इन मिडिल पोर्शन। देखो जब दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास पहुंच गए, एक दूसरे पैरामीशियम के पास पहुंच गए, तो यहाँ से एक वॉल का फॉर्मेशन हुआ, थिक वॉल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक,
उसके बाद क्या हुआ, दोनों पैरामीशियम एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो बना हमारा 2 डॉटर पैरामीशियम, जो कि यहाँ दिखाया गया है 2 डॉटर पैरामीशियम आर फॉर्म्ड। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अगला हमारा क्या रहेगा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक।